इस धराधाम पर कौन नहीं जानता मेरे बल प्रताप को, कौन नहीं जानता मेरे बल प्रताप को। है धाक धर्म से आज तक ये रचना समझ तो मुझ में ही है सूर, ये चंद्र, ये आज्ञाकारी, ये उदय अस्त बस मुझ में ही है। ये मेरी त्योड़ी के चढ़ते ही ये त्रिलोक नाचने लगता है, ये त्रिलोक नाचने लगता है। ये दिक्पाल कुबेर वरुण आदि को इस लंका में पानी भरता है, इस लंका में पानी भरता है। इसीलिए तो कहा है बड़ा बेदर्द हो ये दिलवर नेक, ये शहंशाह कहलाता हो बजाते ये हाजरी दुश्मन बहादुर दिखाता हो। जब दानों कुमारी संग जब प्रातः घूमने जाऊं पखारे सिंध चरणों को मारक सुमन पाऊं अनेकों हुस्न की परिया। ये फिर मस्त वाली प्रतीक्षा में दशानन के बस पिए रस रूप का प्याले, पिए रस रूप का प्याले मचाते सो ये सुहागी इकट्ठा देवता सारे पुरंदर नेत्र बंदर। सैकड़ों फरियाद द्वारे, सैकड़ों फरियाद द्वारे, सैकड़ों फरियाद नित द्वारे राज सेवक लंका में कोलाहल कशा कहो कहो हमारी लंका की सीमा के विषय में अति शीघ्र मुझे अवगत कराओ। कौन इस समय पर मेरे शत्रु के नाम का ये लंका में करता उद्घोष, अति शीघ्र बताओ कौन करता लंका में उद्घोष। काय हाल पूछे आपने लंका के सीमा के विषय में। अब लियो ठीक रही, सीमा के हाल पूछ रहे। अब सीमा गई न्योते, सीमा घरे नैया सरकार, सीमा घरे नैया। अब हम सीमा के हाल कहाँ से सुना दे, 13 के न्योते गई। कि सीमा की बात तो कर रहा है आपने कही सीमा हमारी घरवाली, हमारी घरवाली को ना है सीमा। मैं तेरी घरवाली की बात कर रहा हूँ। मैं लंका की सीमा अर्थात लंका की जहां तक रेखा है वहां तक की मैं बात कर रहा हूँ। लियो ठीक रही शास्त्री, बताओ रेखा हमारी सारी को ना हो है। अब तुम काय हो कर रहे है नन्या, हमारी सारी को ना रेखा है सरकार। सारी को जो है अब देखा है सो जो है दिख रही रेखा, रेखा वो तेरी साली है, सारी है हमारी। सीमा तेरी घरवाली है, सीमा तेरी घरवाली है, रेखा तेरी साली है। वो हमारे घर में निकली कितनी बड़ी नाली है। ये लंका में कोलाहल सुन रहा है। हाँ, कौन मेरे शत्रु के नाम का उद्घोष कर रहा है। लंका भयो कोलाहल भारी, तो सुना सुना दशानन अति अहंकारी लंका भयो। मरवा दे जे लंका में बंदरा घुसिया है वो तुम्हारी नाश होए। लंका के 4 दरवाजे हैं, चारों दरवाजे पे बंदरा बैठे बैठे मूत रहे। अब मरवा दे जो तो समाचार सुनाऊंगी सरकार। कहो राज सेवक। लंका पे बानर भालुओं ने चढ़ाई कर दी है। लंका के 4 दरवाजों पर बंदर उल्टे लटके नजर आ रहे हैं। सुना दशानन अति अहंकारी। तेरे द्वारा बतलाया जा रहा कि लंका के चारों फाटकों पर और भालू बयाल वानर सेना ने आकर आक्रमण कर दिया और तू ये समाचार देने के लिए यहाँ पर चला आया, उनसे युद्ध नहीं किया। अरे सरकार हमने कहा हमारे संगे 3-4 हजार सेना हती। हाँ। आय हाय बंदरन ने इतने प्यार से मार डाली।
पतो ही नहीं परो वो तो आधा कटक कपिन संघारा, आधे से ज्यादा मार दिया। वो तो जो कहो कि हमें छोड़ दो, हमने कही हम दूत हैं, तो बोले हम दूत को नहीं मारेंगे, जाओ सूचना सुना दो। तुमने बतलाया कि तुम दूत हो तो तुम्हें छोड़ दिया। हाँ छोड़। ये खिलुआ में था, इसे नहीं मारा। अच्छा, ये खिलुआ में था तो तुझे छोड़ दिया, और तू ये समाचार देने के लिए रावण के पास में आ गया। क्या बात है व्यास जी, वाह, तारीफ है उनकी भी, कोई जोड़ नहीं है, एक ही जोड़ है कानपुर के पास है। इनको हम इसलिए ये जो समाचार लेकर रावण के समीप तू आया है, तो जानता रहे ये धिक्कार तुम्हारी भुजाओं को, ये मोटे चौड़े आकारों को, जो 10-10, 20-20 बानर बच कर जाएगा हजारों पर। आराम पसंदो, आलसियों, क्यों दूध ले जाते हो अपना? लंका विदेशियों को देकर ये अस्तित्व मिटाते हो अपना? जीजो लगा रखना है इस लंका नगरी के वैभव को, इवन मुझसे भी बड़ा चला समझो। इस लंका नगरी के गौरव को, जिसका राजा हो स्वर्ग जीत हो, एक कैलाश उठाने वाला हो, उसके सचर फिर उसके अनुचर ये पिट जाए हाथ बानरों के। धिक्कार है तुम्हारी इन भुजाओं को, मोटे चौड़े आकारों को। इसलिए जब तुमसे कुछ नहीं हो पड़ा, उन भालू बयाल वानरों का इतना दुस्साहस, आधा कटक उनके द्वारा संघार सेना का कर दिया गया, तो अतिशीघ्र मेरे पुत्र घननाथ को बुलाओ। देखता हूँ और सेना में, और दोनों तपस्वियों की सेना में कौन ऐसा वीर है जो हमारे पुत्र घननाथ से युद्ध कर सके। अतिशीघ्र राज दरबार में हमारे पुत्र घननाथ को बुलाओ। युवराज मेघनाथ जहाँ भी हो, महाराज याद कर रहे हैं, अति शीघ्र दरबार में पधारें। मेरे छे दुश्मन की छे, दुश्मन का मुंह काला, मेरे पिताश्री का बोलबाला। पिताश्री के श्री चरणों में पुत्र घननाथ का प्रणाम स्वीकार हो। और मैं जानना चाहता हूँ, मुझे सेवक के माध्यम से क्यों बुलवाया गया है? पुत्र घननाथ, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, विजयी भव। पुत्र घननाथ, तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा कि सेवक के द्वारा मुझे क्यों बुलवाया गया? और दोनों तपस्वियों का दुस्साहस देखो। भालू बयाल विशाल सेना लेकर लंका के चारों फाटकों पर आक्रमण कर दिया गया। इतना हेल है, आधा कटक सेना का संहार और बानरों के द्वारा कर दिया गया। इसलिए तेरी शक्तियों का ये अंत है, मिलता रहे। घमसान में भी पुत्र तेरा बाल तक हिलता रहे। चाहता हूं आज युद्ध स्थल में जाकर भालू बयाल बानर सेना के साथ साथ और दोनों तपस्वी में से किसी एक को धराशाही कर इस अपने पिता रावण के सम्मुख आना, इस पिता के सम्मुख आना, इस पिता के सम्मुख आना। पिताश्री, आप क्या सोचते हैं कि लंका में युद्ध प्रारंभ है और ये घननाथ शांत है? मैं युद्ध भूमि में युद्ध ही कर रहा था और गया था उन दोनों तपस्वियों के लिए ही, मिले नहीं। हाँ, हनुमान को मैंने देखा कि हनुमान एक द्वार तोड़ना चाह रहा था। उस द्वार का रक्षक मैं स्वयं बना। निज दल विकल देख हनुमाना, पश्चिम द्वार
रहा बलवाना मेघनाद तह करई लड़ाई। मैं उस द्वार पर युद्ध कर रहा था पिताश्री, तो पश्चिम द्वार पर कोई संकट नहीं। पश्चिम द्वार हमारा अभी तक सुरक्षित है। रही बात 3 द्वारों की, तो वहां भी हमारी सेनाएं सुरक्षित हैं। आप कहते हैं लंका का आधा कटक ना, लंका का आधा कटक नहीं मारा गया। वहां युद्ध कर रही सेना की एक टुकड़ी, एक कटक की एक गणना है, उस कटक का आधा कटक संहारा गया है। तो ये युद्ध भूमि है पिताश्री। युद्ध भूमि में सभी लड़ते हैं और मरते भी हैं। यदि आधा कटक सेना हमारी मर गई तो क्या हुआ? आप चिंतित न हो, आप धैर्य न खोएं और कल प्रातः के युद्ध की प्रतीक्षा करें। कल प्रातः ये मेघनाद युद्ध में वो उलटफेर मचावेगा कि विजयश्री लंका के पक्ष में होगी। उन दोनों तपस्वियों में एक तपस्वी हमारे निशाने पर होगा। बस आप मुझे आदेश दें, आशीर्वाद प्रदान करें। पुत्र घरनाथ, पिताश्री, युद्ध स्थल में तुम अकेले नहीं अपितु इस सेवक को भी साथ में लेकर जाना। नहीं, हम फालतू नहीं हैं। सेवक महाराज अब उधर आओ। आ रहा। पिताश्री, आपने ये आदेश दे दिया कि इसको ले जाना इसे है। लेकर अब इसको कैसे ले जाना है ये विषय हमारा है। पर हम ये इसको लेकर देखना जाएंगे। क्योंकि लंका है आप फ्री है। सेवक इधर आओ। क्या है? देखो लंका में इस समय युद्ध चल रहा है। हम जाके ठीक। अबे आप वो हनुमान की बात कर रहे थे। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? अब हम सांसी कह दे सो आप नाराज हो जी। अरे बोलो बोलो, तुम हमारे बड़े प्रिय हो। देखो लंका में जितने भी हैं वो चाहे जैसा करें, हमारे पिता के लिए और हमारे लिए वो अच्छा है। तुम कहो तो कहना क्या चाहते हो? अब वो हनुमान आओ तो पहली बार आओ तो हाँ, लंका में लाइट फिट करके चलोगा। चलोगा तो इसमें कुछ बुरा हो गया क्या? पूरी लंका को साफ करेगा। हाँ? ये तुम मूर्खों वाली बात कर रहे हो। क्यों? तुम मूर्ख हो। अब मरवा दे, हम मूर्ख हैं। लंका यदि हनुमान ने जलाई थी तो क्या लंका का कुछ अहित हुआ? ना, लंका सोने की है। हाँ और सोना यदि जलाया भी जाए हाँ तो सोना नष्ट नहीं होता है, हाँ बल्कि सोने में निखार आता है। सोना जितना जलाओगे उतना चमकेगा। तो वो हनुमान लंका को जला नहीं पाया, लंका को चमका करके चला गया। अगर इसमें क्या गलत हुआ? जही तो हम कह रहे कि 11,000 वोल्टेज लंका में पिल गाओ, तो हमने कि जब कंट्रोल कर को करे, हमने बात से पूछी कि काय भाई साहब आप एक बेर आए सो लाइट फिट कर गए, दूसरा का तो मीटर लगा भी आए का। इधर आओ, हाँ, इधर आओ, पास में आओ हमारे। ये हो। तो तुम क्या हनुमान से डरते हो क्या? अरे डरा थे, बहुत खराब है बंदा। तुम थे तो हमारे साथ में ही। हाँ जब अशोक वाटिका से मैं उस हनुमान नाम के बंदरे को बांध करके और घसीटते हुए राज दरबार तक लाया था, तब तुम कहाँ थे? आपके साथ थे। तो फिर क्यों डरते हो? साथ में मैं हूँ। यदि मुझे वो दुख दिख गया तो इस बार बांधूंगा थोड़ा। तो हमें आपके संगे चलने आए। वो तो चलना पड़ेगा। अब फोन आ रहा हो घर से, रुक जाओ बात करें पहले। कर लो जल्दी करो। रुक जाओ, देखा था फोन का है। हेलो हेलो, को बोल रहा? हाँ मुन्नी, सरकार घरवाली को फोन है। शीघ्रता से बात करो, उसके बाद हमारे पास आओ। क्या बात है? तुम्हारी शादी है? बताओ सरकार, घरवाली की शादी है, हमें जो है धान बोवे जाने। तू मरना चाहता है क्या? मूर्ख कहीं के
हाँ। सबसे पहली बात, हाँ। यदि तेरी ये घरवाली है हाँ। तो उसका विवाह हो चुका है हैं? और हम दैत्य हैं। हाँ। दैत्यों में पुनर्विवाह चलता है। अच्छा हो सकता है हाँ। राक्षस है, इसकी घरवाली को कोई दूसरा पौरुषवान अमर राक्षस पसंद आ गया हो, बेइज्जती हो उससे रही। विवाह करना चाहती हो बेइज्जती। तो ये लावा परसने का, धान परसने का काम हेलो मूर्ख कहीं के भाई का होता है, हेलो पति का नहीं। दूसरा आगो सरकार। हाँ का है ब्याह कैंसिल होगा? ठीक है कैंसिल कर देते, हमारी बदनामी हो रही है। सेवक ब्याह कैंसिल कर। देखो युद्ध का समय होने वाला है, हाँ रणभेरी बजने वाली है। 1 मिनट तुम विलंब करोगे तो ठीक नहीं होगा। तनक सुन लेन दो। सुन लो। का बात है, तुम सही काहे नहीं बताओ? तुम का है हैं? का अम्मा को आला उदल उठा ले गए? अरे इनकी नाश पकड़। अबे हाल आ रहा है, सरकार घरे जा रहे। क्यों जा रहे हो? हेलो हाँ छोड़ गए, चलो ठीक। का होगा? सेवक बस सरकार किसी प्रकार का कोई बहाना नहीं, हमारे साथ तुम्हें युद्ध भूमि में चलना होगा, और नहीं तो फिर तुम्हें अभी 1 सेकंड में तुम्हारे संग चल रहा है। का कह रही तुम, हमारी समझ में नहीं आ रही। हाँ का सरकार बड़ी खुशी की बात है। क्या हुआ? बच्चा होगा तुम्हारे। हेलो ऊपर हेलो। देखो तुम्हारे घर में यदि बालक का जन्म हुआ है हाँ। तो वो व्यवस्था हमारी है। अच्छा। मैं पिताश्री से कह करके सारी व्यवस्थाएं तुम्हारे घर की सुचारू रूप से व्यवस्थित करवा दूंगा। हाँ। लेकिन हाँ अब लेकिन तुम ऐसे अब नहीं सुनना। हाँ 1 मिनट सुन भाई, 1 सेकंड। हाँ जा कह रहे ए मुन्नी, जा कह रहे महाराज कह रहे हम व्यवस्था करा दे। हाँ है ले सरकार बा कह रही बच्चा तो हमारे भाव, लेकिन शोर में तो तुम्हें पन्ने। मूर्ख कहीं के सावधान। शोर में हम नहीं पढ़ सकते। आज के बाद मोबाइल ना दी, जो जब पथरा से मार दे। सेवक शीघ्रता से चलो हमारे साथ। ये चले निशाचरो आया समान, चले निशाचर आया सुमानी, आया सुमानी। कह करो भिंडो पालो बरसानी, कह करो भिंडो पालो बरसानी। और आप हैं श्री अरविंद सिंह जी राजपूत। युद्ध भूमि में आ गया हूँ और मैं उन सभी योद्धाओं को ललकार रहा हूँ जो अपने को वीर माने बैठे हैं। कहा कौशला धीस दो भ्राता, धनुहि सकल लोक विख्याता। कहाँ है दोनों भाई? वो राम और लक्ष्मण, जिनकी धनुहि की चर्चा सारे लोक में हो रही है। कहा नील दुविद सुग्रीवा, कहा हनुमत अंगद बलशीवा। कहाँ है वो नलील, कहाँ है वो दुविद, कहाँ है वो सुग्रीव, कहाँ है वो हनुमान और कहाँ है वो अंगद? आज इन सभी को मैं ललकार रहा हूं। अरे एक तो छूट रहा है। कहाँ विभीषण वो भ्राताद्रोही? कहाँ है चाचा विभीषण जिसने भ्रातद्रोह किया है, राजद्रोह किया है? आज सभी को छोड़ करके मैं पहले उसका ही वध करूंगा। निकल करके सभी योद्धा हमारे सामने आ जाओ। सरकार मोसिया के संगे फूफा है। पात हनुमान इधर आओ। दूर गए तो तुमको मार डालेंगे। आपके पास में आओ हमारे। जा कह रहे जो बॉय लड़का है जिन्हें फुगा को अड्डा चड्डा साफ करो तो इधर आओ, इधर आओ। खराब है जो इधर बहुत आओ। जल्दी नाक कान के आप मारो। नहीं मारूंगा, तुमको नहीं मारूंगा। इधर आओ। हाँ लेकिन जो बात कहे वो मानो, यदि नहीं मानी तो मारूंगा। तुम जी- ऊपर आओ, ऊपर आओ, जी क्यों ऊपर ऊपर आओ। हाँ।
उस तरफ से राम का भाई है जिसे मैं समझूंगा राम का सेवक है हनुमान। तुम हमारे सेवक हो तो सेवक सेवक में युद्ध होगा। हाँ तो तुमको हनुमान से युद्ध करना है। जाओ तात हनुमान, अब मरवा दे। आपके निर्देशानुसार ऐसी हमने आज हम युद्ध भूमि में आ चुके हैं। आपके द्वारा बताया गया आज युद्ध भूमि में रावण का ज्येष्ठ पुत्र घन्नाथ स्वयं युद्ध करने के लिए आया है। मैं चाहता हूं घन्नाथ के साथ भी एक सेवक है। आदेश प्रभु। आप जाएं और उस सेवक के साथ युद्ध करें। जैसी आज्ञा। कहो मरवा दो, हमें विधवा दो। अब बताओ इसे को विध जाए, जो को विध रहो घंटन कुटरो महीनन से करो। सेवक हमें ठास आओ युद्ध भूमि में युद्ध करो, बातें नहीं कर रहे। क्यों तुम अपने स्वामी की तरफ से ही युद्ध करोगे? सुनो हम तो तुम्हारे सामने पहले ही से लेणू है। क्यों? सेवक नहीं। हाँ रुक जाओ। लड़ाई हमारे हिसाब से होगी। तुम्हारे हिसाब से? अगर हमसे लड़ना चाहते हो तो स्तर तुम्हारा होगा, बिस्तर हमारा होगा। क्या? स्तर के साथ लड़ाई होगी। अच्छा हाँ तो कुछ शर्तें भी हैं? बिल्कुल है। क्या? जैसे कि उस तरफ मुंह करके ठाड़े हो, इस तरफ मुंह करके तुम लड़ो, जा तरफ मुंह करके हम लड़े। भाई ऐसे युद्ध कैसे होगा? अरे सालन लड़ाई चलन दो ना, तुम्हें हमसे मतलब ना हमें तुमसे। इसका मतलब लंका में सब कायर है? ये तो कायरता की बातें कर रहे हैं। कायर मत कहना। युद्ध फिर मैंने भी दूध पिया है। किसका? कुतिया का। वाह तो वीर हो। बाबा नीची तुम जहाँ से जो कहे गदा। गधा। हाँ पूरी गधा की तो 4 पांव होत, जो तो अकेली ही है। काय गधा को वो कहाँ है? देखो कहाँ, जो गधा को मूड है इसके चारों तरफ मुंह। ठीक है हम लड़ाई जैसे लड़ते नहीं हैं। तुम तरह 2 घूंट पानी पिया दो हमें हो। पहले पानी मांगने लगे। अरे तुम पिया दो यार, हमें लग रही प्यास। अच्छा सेवक अबे हाल लड़ रहे हैं। सारे के सारे काम होने चाहिए। खाओ हेड पंप को डंडा तो सीधो हो, जो सकड़ों का है। चलो आ जाओ, हम कहेंगे लड़ाई शुरू, लड़ाई शुरू। हम कहेंगे लड़ाई बंद, लड़ाई बंद। ठीक है तो तुम्हारी बात लड़ाई शुरू। तैयार हो जाए। लड़ाई बंद। लड़ाई शुरू। लड़ाई बंद। बस अब समझ गए हम। क्या? जब बताओ तुम इतनी तंदुरुस्त हो, फिर तुम्हारी हम तनक सेवा करने बड़ो मजा। अरे मर गए जी टांगे, जो तो बहुत ही अच्छो नल्ला है। का खाती बंदर? हम पहले तो तुम जो बताओ बंदर है क्या बोला? हम पूछ रहे आप, पता ही नहीं पड़ रहा हो आपको। जो बताओ तुम खात का हो? काजू किशमिश फल। एक बात बताओ किस कर मोर कहीं का? तुम्हें तो कह रहे किस मिस, तो किस को मिस कर दिए। चलो मोर कहीं का? नहीं, किस किस मिस। तुम लड़ना चाहते कि मरना चाहते हो? तुम किसमिस खात, हम तो हैं बहुत कमजोर। फिर क्या खाते? हम नल्ला चचूरत। अच्छा इसमें तो ज्यादा। तो तैयार हो जा फिर। तैयार हनुमान से हमारे सामने निकल करके आ जाएं। हेलो और आप हैं
मैं चाहता हूं आप किसी दूसरी दिशा में जाएं, युद्ध करें। मैं स्वयं उस गन्नाथ से युद्ध करने के लिए जा रहा हूं। आज प्रथम दिवस के युद्ध में युद्ध भूमि में आने वाले 4 वेद 6 7 18 पुराण की ज्ञाता प्रकांड विद्वान लंकाधिपति कंचन नगरी सम्राट दशग्रीव दशानन के ज्येष्ठ पुत्र श्री घन्नाथ जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। आपने एक साथ आज 10 वीरों को ललकारा है। कहां कौशलाधीश 2 भ्राता धनवी सकल लोक विख्याता, कहां विभीषण भ्राता द्रोही सबई छाणी हट मारम ओही, कहां नलिन ध्रुवित सुग्रीवा हनुमान अंगद बल शिवा। आपकी सारी वार्ता हमें अच्छी लगी। आपने आज अपने सगे संबंधी अपने पूज्य चाचा जी को द्रोही बता दिया। ये बात समझ में नहीं आई। ये बात आप बताने का कष्ट करें। तुम्हारे कोई बात हमारी समझ में आएगी नहीं। उसका कारण है प्रतिपक्ष का हर प्रमाण तुम्हें झूठा लगेगा। कहते हो तुम्हारे सगे संबंधी चाचा विभीषण तुम विरोधी बने। विभीषण के जैसा अपराध अभी तक के इतिहास में किसी ने नहीं किया है। द्वार पर सेना है और हमारा चाचा विभीषण शत्रु पक्ष का गुणगान कर रहा है। हमारे पिता ने समझाया कि शत्रु का गुणगान न करो, नहीं माना। पिताजी क्रोधित हुए। परिणाम स्वरूप उस दुष्ट ने, जिसे तुम हमारा चाचा बता रहे हो, था चाचा था, अब स्वीकार नहीं है, क्योंकि अब वो राजद्रोही है, भ्रातद्रोही है, देशद्रोही है। उसने देश के साथ प्रतिघात किया है, जबकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करियसी, सभी को अपनी माता और अपनी जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होनी चाहिए। लेकिन उस विभीषण ने अपनी इस जन्मभूमि को छोड़ दिया एक सत्य के चक्कर में। इसलिए वो दोषी है, अपराधी है और वध करने योग्य है। वीर घन्नाथ, आपने कहा हम तुम्हारे चाचा ने देशद्रोह किया, भ्रातद्रोह किया। उनका दोष केवल यही था, उन्होंने श्री राम जी का गुणगान किया और तुम्हारे पिताजी से यही कहा कि जानकी को वापस कर दो। केवल यही उनका दोष तुम समझ रहे हो। अगर राष्ट्रद्रोह लगाना चाहते हो तो अपनी मां पर भी लगाओ। तुम्हारी मां ने भी तुम्हारे पूज्य पिताजी को बहुत समझाया, लेकिन तुम्हारे पिता ने नार सिखावन करस न काना। तुम्हारी माता ने इतने समझाने पर भी तुम्हारे पिताजी ने जरा भी कान नहीं दिए उनकी वार्ता पर। अगर निकालना था तो अपनी मां को निकाल देते और कह देते राष्ट्रद्रोह में हमने अपनी मां को निकाल दिया। तुम्हारे बहुत अच्छे, बहुत प्रिय सचिव माल्यवंत, उन्होंने भी बहुत समझाया। क्या उनकी बात मानी? जब उन्होंने समझाया तो उन्हें भी निकाल देते और कह देते ये देशद्रोही है, ये राष्ट्रद्रोही है, ये राष्ट्रद्रोही है। उनको क्यों नहीं निकाला आपने? और आज एक साथ इतने वीरों को ललकार रहे हैं आप, जबकि आपको पता है आधा कटक अरे कपिल संघारा हमारे वानर और भालुओं ने तुम्हारी लंका की आधी सेना समाप्त कर दी। जब आधी सेना तुम्हारी समाप्त हो गई, लंका भयव कुलाहल भारी सुना दशानन
अति अहंकारी। तुम्हारे उस अहंकारी पिता ने जब ये सुना तो तुम्हें भेज दिया यहाँ मरने के लिए। आज युद्ध भूमि में तुम आ गए हो, इसलिए उन सभी 10 वीरों में आज ये छोटा तपसी तुम्हारे सामने है। भविष्य वक्ता जी, हम भविष्य वक्ता ही तुम्हें कहेंगे। बोले तुमको मरने के लिए भेज दिया। हमारा भविष्य जानते हैं कि हम यहाँ मरने आए हैं। चलो, तुम्हारी बात का बड़ा लोगों ने समर्थन किया ताली बजा करके। इतना बुरा समर्थन। बोले तुम्हारी माता, उनको भी निकाल देते तो क्या हमारी माता ने हमारे पिता का विरोध किया है? न, हमारी, देखो भाई, सुनना हो तो शांति से बैठो और ना सुनना हो तो हम अपना क्रम बदलें। क्या हमारी माता ने हमारे पिता का विरोध किया है? न, हमारी माता ने हमारे पिता को समझाया है कि आप ऐसा करो, विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारी माता है पतिव्रता, और पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पति का विरोध नहीं करती ना, और ना हमारी माता ने किया। हमारी माता ने समझाया, हमारे पिता ने नहीं माना, तो ये माता पिता का विषय है, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है उस पर बोलना। हाँ, यदि हमारी माता ने विरोध किया हो पिता का तो बताना चलिए। बोले मालवंत, हाँ, हमारे पिताश्री के नाना, उन्होंने भी विरोध नहीं किया न, केवल हमारे पिता को समझाया। जिस समय विभीषण हमारे चाचा हमारे पिता को समझा रहे थे तो मालवंत ने कहा कि विभीषण की बात सही है। हमारे पिता ने विरोध किया कि जो यहाँ सेवक हो इन दोनों को यहाँ से दूर भगा दे। मालवंत हमारे बाबा स्थान छोड़कर अलग हो गए, लेकिन हमारे चाचा ने जो किया वो गलत किया। हमारे बाबा मालवंत ने लंका नहीं छोड़ी, शत्रु के पक्ष में मिले नहीं जाकर के, लेकिन हमारे चाचा शत्रु पक्ष में मिले जाकर के। तो ये अपराधी है। कब मिले? जब तुम्हारे पिता ने चरण का प्रहार किया तब मिले। और तुम कहते हो तुम्हारे चाचा ने विरोध किया? नहीं किया। बोला वचन पाई अनुशासन। तुम्हारे पिता का अनुशासन पा करके तुम्हारे चाचा बोलते थे राज्यसभा में। और क्या कहते थे? राखो मोर दुलार, हमारे आप दुलार को रख लीजिए और हमारी बात मान लीजिए, जानकी को वापस कर दीजिए, ऐसे कहते थे। और तुम कहते हो द्रोह किया है, इसलिए ये लंका पर रकुल की कमान आकल की है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला अरे बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ, प्रतिघात आज होगा वो इंद्रासन वाले पापों का, सुर मंडल के, मुनि मंडल के, ये गोमंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा ये शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। तुम जैसे असुरों के ताजे लोहू से जी भर के नहाएगी पृथ्वी। वह कभी नहीं दब सकता है। अरे जो बल रखता है मुष्टों का, रघुवंश ये आन का पूरा है, कर देगा चूरा दुष्टों का। बोले तुम्हारे चाचा ने विरोध नहीं किया। बोले कब किया? नहीं, वही क्रम जोड़ रहे हैं, रुक जा। क्रम जोड़ने में भी, हाँ, क्रम जुड़ेगा, बड़ा बढ़िया जुड़ेगा। बोले विरोध नहीं किया, तुम्हारे पिता ने ऐसा किया। अरे बड़ा भाई एक छोटे भाई को लात मार दे तो छोटा भाई क्या शत्रुओं से मिल जाएगा? इतना बड़ा अपराध कर दिया था कि पिता ने। बड़े भाई थे, विभीषण छोटा था, विभीषण को उस लात को भी स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन विभीषण ने स्वीकार नहीं किया। क्या किया? शत्रु के पक्ष में आकर के मिल गया। ये अपराध है, ये विरोध है। हमारी जिससे शत्रुता हो, कोई हमारा रिश्तेदार, कोई हमारा संबंधी उस शत्रु का सहयोग करे, उससे मिले,
तो ये विरोध नहीं हमारा तो और क्या है। और रही बात तुम्हारी, तुमको देख के आ रही हमको दया। दया? हाँ। कैसे? यदि तुम अपने प्राणों की रक्षा करना चाहो तो स्वतंत्र हो जा सकते हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, क्योंकि ये युद्ध स्थल है अरे वीरों का, इन बच्चों का खिलवाड़ नहीं। धारे हैं यहाँ खरपाणों की, मिष्ठानों का बाजार नहीं। अरे जिन दांतों का सूखा न दूध दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए चले जाओ तपसी, खुश है ये घननाद छोड़ने में, अन्यथा ताड़का बध वाला वो अभिमान चूर्ण हो जाएगा। खरदूषण त्रिशिरा के बध का वो प्रतिशोध पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये सूप नखा की नाक नहीं। देख रहे हो कौन खड़ा है? हाँ। ये सूप नखा की नाक नहीं, पीछा न बाल बानर का है। ये नहीं शिकार श्रवण का है, ये लोहू लंकेश्वर का है। श्रीमान जी, आपने पहली वार्ता में कहा ये युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। ये मैं हाथ उठाकर स्वीकार करता हूं, आप मुझसे आयु में बहुत बड़े हैं, मैं आपके सामने एक बच्चा ही हूं, परंतु आप मुझे बच्चा न समझे। दही के धूके चूना खाने की आप कोशिश न करें, क्योंकि हमारे बारे में कहा गया पुरुष सिंह दो वीर हरस चले ये मुनि भय हरण। हम पुरुष सिंह वीर हैं, ये उपमा दी गई है हमारे लिए, साधारण नहीं है। इसलिए आपको बार बार समझाने का बहुत प्रयास करते हैं। काल की ज्वाला हूं मैं, अरे किसका ये महासागर, भूचाल का मैं वेग हूं, प्रारब्ध का चक्कर। जब तक हृदय में शांति है तब तक ये मलय हूं मैं, भर जाऊं अगर क्रोध में तो फिर भीषण प्रलय हूं मैं, खेलो न आग से। अरे ये इंद्रजीत ये आग तुम्हें खा जाएगी, चिंगारी एक भड़क उठी तो फिर प्राणों पर बनाएगी। श्रीमान जी कह रहे हैं, बोले हम पुरुष सिंह दो वीर। देखो पुरुष सिंह दो वीर जिसके लिए होगे उसके लिए होगे, हमारे लिए तुम छोटे से बच्चे हो। बोले दही के धोखे चूना न खाना, हम लंका के हैं, हम मेघनाथ हैं, हम चूना खाना भी जानते हैं और चूना खा करके उसे पचाना भी जानते हैं। चूना खाने का तरीका तो आना चाहिए, पहले घी पियो फिर चूना खाओ, कुछ नहीं होगा। अब तुमको चूना खाने का तरीका मालूम नहीं है, घी पियोगे नहीं, चूना भर खा लोगे तो बेटा मर जाओगे। और रही बात तुम्हारी, तो तुम एक बात बता दें, है खंड गिरेंगे, गजमुंड गिरेंगे, काट काट इस अवनी पर ये सुंड गिरेंगे। पड़ जाए भूमि नरमुंडों से तो क्षण भर में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के झुंडों से और घोड़ों से, विकल वितुंडों से, अरे पड़ जाए भूमि नरमुंडों से। श्रीमान जी, आपने कहा हम चूना खाना भी जानते हैं, पचाना भी जानते हैं। आपने कहा पहले घी पियो फिर चूना खाओ। आपके यहाँ घी कब से होने लगा? हमने तो नहीं सुना आपके यहाँ घी होता है। मैंस खाई और मदिरा पाना, आपके यहाँ मदिरा के भंडार हैं, आपके यहाँ घी नहीं है। इसलिए ये गर्जू तो प्ले का रेशम कयो तभी भबक उठे, दर्जू तो तस्तू के सीने में दरारें पड़ जाती हैं। अरे मारू फुंकार तो फली दृष्टि फटने लगे, टक्कर के लगने से पहाड़ टकराते हैं, दक्ष के पलते ये रवि दिन में मलिन हो, टूटते सितारे ये गगन प्रलय मच जाता है। हेलो, और आप हैं श्री ध्रुव सिंह जी राजपूत, गौहानी कला वाले। इनकी तरफ से
20-20 रुपए का पुरस्कार दोनों योद्धाओं के बाक युद्ध पर प्रभावित होकर के प्रदान किए गए हैं। धन्यवाद, साधुवाद। एक बात तुम्हें बता दें, मैं कह रहा हूं कि मान जाओ और नहीं मानोगे तो हमें वो फूस की और रस्सी जिसे सब वो जंजीर कहते हैं वो लोग धोखे में, अरे तुझे जो वीर कहते हैं, चला जा, भाग जा, क्यों पड़ता है झमेले में, नहीं तो उठा करके फेंक दूंगा तुझको किसी मिट्टी के ढेले। श्रीमान जी, अरे ये धरा धसाएगी, अरे ये पाताल में पाताल फूटेगा, गगन का सूर राक्षस भर में अभी पृथ्वी पे टूटेगा। लड़ा दूंगा मैं तीनों लोग, दोनों हाथ से अपने प्रलय का रूप कर दूंगा प्रकट, इस हाथ से अपने। अरे सूर उर सब हमारे आगे पीछे भगते हैं। जब मैंने स्वर्ग जीता था तो दौड़े दौड़े सब घूम रहे थे, उनकी चर्चा न करो, वो सब हमसे हारे हुए हारैले हैं, वो हारैले। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें मैं एक बात बता दें, मैं महायुद्ध में महाकाल, अरे मेरा भीषण वो संग्राम नाम और विश्व विजय करने वाला, ये मुझको झुक झुक करता प्रणाम। ये राजनीति मेरी दासी, मैं शासन का भाग्य विधाता हूँ, उत्पीड़न शोषण अनाचार ये जनजीवन का मैं त्राता हूँ। मेरे चलने पर ये प्रलय चले, वो दसों दिशाएं थर्राएं। मैं जब गरजू मन में महाकाल, मैं महायुद्ध में महाकाल। श्रीमान जी, दूसरे को बहुत बड़ा हरैया मानते हो, अपने आप को बहुत बड़ा वीर मानते हो और जानते नहीं हो, जब हमारा हनुमान तुम्हारी लंका को जला करके गया, जब ते जार गयो कपलंका, तब से निश्चर रही सशंका। तुम लोग इतने खुद भयभीत रहने लगे और दूसरों के लिए इतना कहते हो, इसलिए नरसिंहों से अरे ये मत टकराओ, क्योंकि नरसिंहों में बसे भवानी। अरे जो भी मुझसे लड़ने आया मांगा उसने पानी, जिसने मुझसे प्रश्न किया तो फिर उत्तर दिया करारा। जो युद्ध भूमि में अरे लड़ने आया तो फिर पटक पटक कर मारा। इसलिए समझा रहा हूं बार बार, करो ना तुम मनमानी, ये नरसिंहों से मत टकराओ, क्योंकि नरसिंहों में बसे भवानी। देखो, नरसिंह भी होगा जो होगा, नरसिंह को भी हम नहीं डरते। जाने कितने नरसिंह हमारे यहाँ पड़े रहते हैं। और रही बात तुम्हारी, तो मैं तुम्हें पुनः समझा रहा हूं कि तुम मान जाओ। नहीं माने अगर तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। फिर पता है होगा क्या? अरे दम दम दमकेगी दामिन दहलान धुरी, दामिन दमक तल दुष्ट दल जामेंगे। फिर ये तुम्हारे जैसे भवन भागेंगे भूमि, भवन को भयतुर होए। अरे भूमि में भारी साम्राज्य दर्शावेगा, फिर ये सरसर सरासर ये सरके सरविंदु सरिस, तब शत्रुमान ये शत्रु सिंह जो कह रहा है सामने ना आवेगा। ये खन्नाथ जब लखेगा तो चलेंगे लख लाख लोग, ये लखन भी इस मिट्टी में मिल जाएगा। दोनों दुली दुरे दिगन दूर दूर से दिखाएगी। यद गई चढ़ गई भक्ति ये वीर लखन लाल की, तो तेरी यारी शक्ति ये चूर चूर हो जाएगी। बड़ा वीर समझते हो अपने आप को। युद्ध स्थल में वीर जो होते हैं वार्ता नहीं करते हैं। बहुत बड़े वीर हो तो तैयार हो जाओ युद्ध करने के लिए। उतर कर राजा मैदान में, अगर तुझे अभिमान है देखा जाएगा हम दोनों में कौन अधिक बलवान है। तैयार हो जाओ और किसके बाजू में कितनी जान है। तैयार हो जाओ। इतना बड़े उतरा में दुहाई, जयति जयति जय पले लड़ा।
मम प्राण। जिसे मैं एक छोटा सा बालक समझ रहा था, गलती है। वास्तव में ये वीर है। यदि मैं इससे ऐसे ही युद्ध करता रहा तो निश्चित है कि मेरे प्राणों पर संकट आएगा। अब इससे ऐसा युद्ध नहीं करना है। सही कह रहे हो तुम। इधर आ, इधर आ। बालक, मैं तुझे मात्र भी खेल खिला रहा था, अभी तू मुझे जानता कहाँ है। मुझे लोग घरनाथ कहते हैं, मैं इंद्रजीत मतवाला हूँ। हाँ? अभी तक मात्र तुझे मैं खेल खिला रहा था, लेकिन अब हो जा सावधान। मरने के लिए तुझे आज दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं बचा सकती। देख इसे, देख, यह वीर घातनी नाम की वह सांगी है, वह बर्छी है जिसका मारा बेसुध होता और दिन उगते प्राण गंवाता है। ये मैंने जब इंद्र को जीता था, स्वर्ग को जीता था, तब ये मुझे प्राप्त हुई थी। अब इससे बचाने वाला संसार में तुझे कोई नहीं होगा। सावधान, सावधान, सावधान। वीर घन्नाथ, अपने आप को बहुत बड़ा वीर मानते हो। रे, जितने हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तब ये ब्रह्म युद्ध की ठानी। एक बार और तुमने ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया था हमारे हनुमान के लिए। हनुमान के सामने ये दुविधा हो गई, जौन ब्रह्मेश्वर मानो महिमा मिटाई अपार। ब्रह्मा जी की महिमा ही समाप्त हो जाएगी यदि हमारा हनुमान न मानता। और आज हमें भी ये विवश होके इसका सम्मान करना पड़ेगा। अरे जितने हथियार अरे ये तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी। जब ये शस्त्र युद्ध में हार गए तब ये ब्रह्म युद्ध की ठानी। अरे कितने ही आज पतित हो तुम, पर ये ब्राह्मण वंश तुम्हारा, ये ब्रह्म सत्य का आदर जिससे सर झुका हमारा। अरे तुम्हारी ताकत को ये मिट्टी धूल और करते होता ना प्रश्न ब्राह्मणपन का तो चकनाचूर और करते। अंगूर मिले नहीं तो खट्टे हैं, अंगूर मिले नहीं तो खट्टे हैं। बोले जो भी हथियार तुम्हारे थे ये क्या तुम देने आए थे? ये भी हमारे हैं। अब तुम मरने के लिए सावधान हो जाओ बालक, सावधान, सावधान, सावधान। वीर घन्नाथ, तुम तो किसी की बात मानते नहीं, हम मानते हैं। और एक बार पुनः श्री ध्रुव, आप किसी की बात नहीं मानते हैं, हम बात मानते हैं। देखो मात पिता हेलो प्रभु गुर के बानी विनय विचार करी शुभ जानी। तुम नहीं मानते हो, माने मात पिता नहीं देवा सातों सुन करवावई सेवा। जिनके ये आचरण भवानी ते जानो निश्चर संप्राणी। इसलिए तुम तो मानते नहीं हो। रुक जाओ, रुक जाओ। देखो, यद्यपि जो तुमने सिद्धांत पढ़ा है वो तुम्हारे लिए होगा, हमारे लिए नहीं। लेकिन फिर भी इस सिद्धांत पर तुम खड़े नहीं हो, मैं खड़ा हूं। कैसे? मात पिता प्रभु गुरु के बानी और बिना ही विचार करी शुभ जानी। तो हमारे पिता ने हमको आदेश दिया है युद्ध भूमि में जाओ, तो पिता की आज्ञा पर खड़ा हूं। और तुम्हारे पिता ने कहा था कि तुम पर न जाओ, तुमने माना। ये उदाहरण उनको लगाना है? क्या वन में जाओ? हमारे भैया ने माना, इसलिए 14 वर्षों के लिए वन प्रखंड में आए। ना,
तुम्हारे पिता ने यदि एक बार तुम्हारे भाई से कहा हो कि तुम बन चले जाओ, पिता ने कहा था राम बन न जाओ, भले हमें दोष लग जाने दो, लेकिन तुम बन न जाओ। ये हमारी माता का वचन, माता की और माँ की आज्ञा पूरी करने के लिए हमारे भाई 14 वर्षों के लिए वन प्रखंड में आए, अपने कुल की मर्यादा रखी, तैयार हो जाओ। पिता की बात मानी, पिता की भी बात मानी। पिता ने ही ये कहा था कि 14 वर्षों के लिए प्रखंड में जाओ, और बाद में उन्होंने पुत्रमों में आकर के ये कहा कि तुम ना जाओ, लेकिन क्या बात मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसमें हमारे कुल की मान सम्मान मर्यादा थी। देखिए सिद्धांत तुमने पढ़ा है, बिना ही विचार। बाबा ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ, बात चल रही है, बिना ही विचार। अब वो चाहे पुत्रमोह में कहा जाए, चाहे आवेश में कहा जाए, जैसे तुम्हारे पिता ने पुत्रमोह ने आदेश दिया और हमारे पिता ने क्रोध में आदेश दिया है कि युद्ध करो जाकर, तो क्या हम विचार करेंगे? पिता ने क्रोध में कहा तो ना माने, क्योंकि बिना ही विचार, बिना विचार किए हुए मानना है श्रीमान जी। अच्छा, और मैं बिना विचारे पिता की आज्ञा मान के युद्ध भूमि में खड़ा हूँ। ठीक है, यदि मरने से डर लगता है ठीक है, तो हमारे भैया ने मानी, नहीं तो युद्ध भूमि में आ जाए। और हमारे भैया ने मानी और तुमने भी मानी, इसलिए तैयार हो जाओ। हाँ, ये फकाई बंद करो, जोन की तोन हो दो। मरने वाले मरते जाओ, लंका खाली करते जाओ, जल्दी मरो, घर खाली करो। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाई पाए है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, लाई पाए खाइए तंदुरुस्ती बढ़ाइए। लक्ष्मण और लागी मूर्छा बड़ी बातें करने वाला, बड़ी डींगे मार रहा था, बड़ी डींगे। अब क्या करेंगे? मूर्छा भई शक्ति के लागे, मूर्छा भई शक्ति के लागे, हाँ शक्ति के लागे, हाँ शक्ति के लागे, तो पुण्य चले आए निकट भय जागे, पुण्य चले आए निकट भय जागे, मेघनाथ सतकोट सेवक हमारे समीप आओ। हमने सरकार इको पहले ही समझाई थी कि जो है ना दमाद से बेदो। सेवक मर गए? हाँ, इधर आओ। हाँ, हाँ, का है सरकार? आज लंका की विजय हुई, घंटियां भाई नहीं हुई? तुमने इतनी ठात नहीं कही विजय भाई, विजय हो गई। और लंका में हाँ, हमारी विजय का ये प्रमाण पत्र पड़ा उठा करके ले चलो और पिताजी के सन्मुख इसे प्रस्तुत करो, जिससे लंका के लोग जो कुछ कमजोर है, निर्बल है, राक्षस डरे हैं, उनका डर समाप्त हो जाए कि लंका विजय की ओर अग्रसर हो रही है। फूफा तो गुटका खा, कोनो दिक्कत नहीं, अपनो काम चले। अब डरी, हमने पहले समझाई थी कि ना विदो, अब विद गए। हाँ यार, सेवक क्या देख रहे हो? कछु नहीं, तना फुगा की नाक कान देख रहे। उठाओ उसको। हो, उठो लाल, आंखें मिलमिला रहे, उरी मूर्छित भाव मरो नहीं। अरे सहूरी से तना गिर पड़ती, बहुत वजनदार है यार। उठो लाल, उठो लाल, उठा ही नहीं रहा, जाने तुम्हें मत डारो तो उठ बैठो, नहीं उठ रहा है। उठो लाल, अब आंखें खोलो 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 खोलो,
ये लियो मुत्तू कर लई चड्डी धोल। सेवक सरकार उठाओ और उठा करके लंका ले चलो। बस सरकारी में तो जड़े फूट कड़ी, वो नहीं उठ रहा हो, आप उठाओ। सेवक इसको पड़ा रहने दो। तुम काहे नहीं उठा रहे? चील तुम काहे नहीं उठा रहे? मूर्ख कहीं के, मैं यहाँ का युवराज हूँ, मैं ये कार्य करूंगा सेवकों के। मरना चाहता है क्या? बस समझ, इसे यही पड़ा रहने दो। हमारी लंका के चील कौआ इसे नोच नोच करके खाएंगे तो हमारी लंका को आशीष देंगे कि लंका के वीर इसी तरह शत्रुओं का वध करें। चलो समझ गए। तनक हमारी सुना दो। जा बताओ, हम जान गए भाई, कछु दिन से जी कह रहे हम नहीं उठा रहे, काहे कि जी खुद जान रहे कि हमारी भी झंड कील हो जाए, हम उनसे नहीं उठे। जा से हम कह रहे कछु दिन से गर्मी पड़ रही, अपन है ठंड, रसवारी के भोरा रे, अरे हमने उठाओ सो उठा नहीं पाओ, इनकी भी हो गई झंड। इधर देखें आप क्या हुआ, शांत हो जाए बिल्कुल। अब जितने लोग बैठे हैं, जब तक लक्ष्मण जी उतना कोई भागेगा नहीं।